जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 19वें अध्याय को। भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई एक ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर देव, समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त जी क्षण भर के लिए कुछ विचार करते रहे। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर बेदी पर बैठे। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई सारी बात बताई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है और जो अपने उत्तल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को आपने अपने चुल्लू में रख लिया है। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उदित हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुनि, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर हम इस आश्रम में निवास करते हैं। ये प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं, इसलिए शोभा नहीं पाता है। अनक कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न करें। तब मुनीश्वरी की आज्ञा लेकर देवताओं और भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्साह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी, पानी और विद्युत का सामना किया, सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप ध्यान करते रहे। उसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति की। तब अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस तप से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो वो वरदान मांगो, मैं अवश्य ही दूंगा। तब अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। हे दिव्येश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में सामर्थ्य किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। यही मेरे लिए अभीष्ट वर होगा। अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाशगंगा का स्मरण किया और जब वो उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या और चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्य को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उस आकाशगंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुनीश्वर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन कराकर आकाशगंगा ने कहा, हे मुनीश्वर, ये मेरा एक अंश है, ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाशगंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, हे मुनि, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चले।
उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने एक स्वर से कहा, अहो, हमारे सौभाग्य से सुधा के समान मधुर और निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं की सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है। महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कलकल ध्वन से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही हैं, इसलिए स्वर्णमुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों के द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार ये दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्याख्या से सभी मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो मनुष्य रोग से पीड़ित है और व्याकुल है, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्णमुखरी का जल है। हे अर्जुन, वो नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई और उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः अपनी इच्छा के अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। आप वो भी मुझसे विस्तार से कहें। तब भारद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्णमुखरी नदी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि स्वर्णमुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो उनके ब्रह्मलोक में चढ़ने के लिए ये सीढ़ी बन जाती है। स्वर्णमुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्णमुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वो देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्पवृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र, सभी शास्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्र, अष्टाध्याय नागों में शेषनाग, पर्वतों में, हिमालय क्षेत्रों में, वाराह क्षेत्र और इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्णमुखरी नदी में मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। तुम मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है और आनंद का भागी होता है। हे कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णमुखरी नदी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति में और व्यातिपात के दिन स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करने से मनुष्य दुस्वप्न के विघ्नों से, ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्णमुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार तुमसे मैंने महानदी स्वर्णमुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया है। बताओ अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।